हाय दोस्तों, मेरा नाम सिद्ध है। अगर आप मेरे पड़ोस में रहते जब मैं बच्चा था, तो शायद आप मुझे बदमाश लड़के के नाम से जानते होंगे। वो लड़का जो खोपड़ी वाली टी शर्ट पहनता था। हाँ, मैं अपनी बहन से लड़ता था, कभी कभी सड़क पर जिद करता था, लेकिन ऐसा कौन सा बच्चा नहीं करता। मेरी टी शर्ट इसलिए थी क्योंकि मुझे रॉक म्यूजिक पसंद था, और मेरे बालों की हालत इसलिए खराब थी क्योंकि हमारे पास पार्लर जाने के पैसे नहीं थे, घर में ही बाल काटे जाते थे। स्कूल में बच्चे मुझे मेरी शक्ल सूरत की वजह से बहुत चिढ़ाते थे, जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। मैंने कई बार दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन सब मुझसे दूर रहते। मेरे माता पिता ज्यादातर घर पर नहीं रहते थे, लेकिन एक था जो हमेशा मेरे साथ रहता, मेरा कुत्ता स्कट। वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं अकेला रहता था, लेकिन अपने खिलौनों के साथ रोज खेलता था। बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैं खिलौनों की सर्जरी करता, उन्हें जोड़ता, तोड़ता, फिर जोड़ने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन की शुरुआत एक नए खिलौने से हुई, बस लाइटईयर। वो टीवी पर आने वाला वही स्पेस रेंजर था। मैं उसे स्पेस में भेजने ही वाला था कि एक चमत्कार हुआ। मेरे घर के सारे खिलौने जिंदा हो गए। कीचड़ में पड़े, बालू में दबे, सब चलने लगे जैसे ज़ोंबी। वुडी, एक और नया खिलौना, मुझे घूरते हुए बोला, अगर तुमने हमें फिर से चोट पहुंचाई तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उस दिन के बाद मैं कभी भी अपने खिलौनों को पहले जैसा नहीं देख पाया। हर बार जब मैं अपने कमरे में जाता, खिलौने किसी नई अजीब पोजीशन में होते। मैंने उन्हें फेंक दिया, लेकिन वे हमेशा वापस आ जाते। हमसे खेलो, हर बार यही संकेत। मैं डर के मारे रोता था, और उनका कहाँ मानता था। फिर आई वो एक रात जब मैं लगभग मारा गया। मैं थका हुआ था, जल्दी सो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरी नींद खुल गई। बेबी फेस, लेग्स और डकी, तीन खिलौने मेरे सामने खड़े थे। डकी के हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, तुम अब हमारे साथ नहीं खेलते। मैं डर के मारे कांपने लगा। प्लीज, मैं खेलूंगा, मुझे मत मारो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। डकी ने मेरी पलक को उठाया और लेग्स ने अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी से उसे खुला रखा। बाकी खिलौने एक छोटा शीशा लेकर आए और मेरी आंख के पास रख दिया। मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। फिर मेरी आंखों में जलन होने लगी, मैं चीख पड़ा। तभी टॉय सोल्जर्स, खिलौना सैनिक, मेरे मुंह में घुसने लगे। मैं चिल्ला नहीं पाया क्योंकि बेबी फेस ने मेरा मुंह खुला रखा। वो मेरे गले में घुस रहे थे। क्या वे मुझे मारने आए थे? स्कड, मेरा कुत्ता, आया मेरी जान बचाने। उसने खिलौनों पर हमला किया और बिस्तर टूट गया। मैं खिलौनों से छूटकर बाहर भागा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, शायद टूट चुके थे। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं और मैंने देखा, बेबी फेस मेरे ऊपर झुका हुआ था, मुस्कुराता हुआ। उसने मेरी नाक में अपने पंजे घुसेड़ दिए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। तभी वो रुका। हम तुम्हारी बहन को मार देंगे, हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे, हम तुम्हारे कुत्ते को भी, हमसे खेलो। और फिर वह खिलौना जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। मेरे माता पिता और बहन आ चुके थे। सिद्ध, क्या हुआ? मुझे अस्पताल ले जाया गया। सिर्फ हाथ की हड्डी खिसक गई है, कुछ खरोंचे हैं। घर लौटते ही मेरे बिस्तर के पास सभी खिलौने एक लाइन में बैठे थे, एक बोर्ड पकड़े हुए, हम तुमसे प्यार करते हैं, सिद्ध।
मैंने फिर कभी डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखा। आज मैं कचरा उठाने वाला बन चुका हूँ। मुझे मेरा काम पसंद है, लेकिन जब भी मैं कूड़े में फेंके गए खिलौनों को देखता हूँ, मुझे लगता है वो मुझे घूर रहे हैं।